हेलो गाइस, आई नो तुम्हारी सीटी इंटीमेशन स्लिप आ चुकी है। सिर्फ 15 दिन बचे हैं सीवीटी के एंड इट इज़ अ वेरी वेरी क्रूशियल टाइम फॉर यू ऑल. द मोटिव ऑफ दिस पर्टिकुलर वीडियो इज टू मेक यू अंडरस्टैंड दैट हाउ यू कैन एनालाइज योर मॉक्स सो दैट योर स्टक्ड स्कोर गेट्स इम्प्रूव्ड एंड यू रियली डू गुड इन रियल टाइम. ठीक है, बहुत बच्चे इस टाइम 5 दिन के 4 मॉक्स लगा रहे हैं, हर सब्जेक्ट के मॉक्स लगा रहे हैं, बट देयर स्कोर इट इज़ स्टक एट वन पॉइंट. ठीक है, तो उसको इम्प्रूव करने के लिए व्हाट यू हैव टू डू अ प्रॉपर एनालिसिस ऑफ योर मॉक्स. जब आप मॉक देते हो उसके बाद क्या एनालाइज करते हो आप और उस मॉक से क्या सीखते हो, दैट्स वेरी इंपॉर्टेंट. क्योंकि लाइक फॉर करेंट टाइम द नंबर और द क्वांटिटी ऑफ मॉक्स you are solving right now is not that much important as compared to just quality of mocks you give and the learnings you like extract from solving those mocks. ठीक है, तो वो बहुत ज़्यादा ज़रूरी है. अभी आपके 15 दिन बचे हुए हैं. ठीक है, यू हैव डन योर हार्ड वर्क. नाउ इट इज़ द टाइम टू यूज़ दिस 15 days स्मार्टली एंड वाइजली सो दैट इट कैन रियली हेल्प यू टू इम्प्रूव योर स्कोर. ठीक है, तो विदाउट वेस्टिंग फर्दर टाइम आई जस्ट स्टार्ट द वीडियो. सबसे पहले स्टेप 1 पे चलते हैं. लाइक हाउ यू कैन एनालाइज द मॉक्स आफ्टर सॉल्विंग इट. उसका स्टेप 1. सबसे पहले देखो तुम्हें क्या करना है, मेरी बात सुनो. सबसे पहले व्हाट यू नीड टू डू इज टू जस्ट अ 10 मिनट लाइक मार्कअप सेशन. जस्ट मॉक करने के बाद आपको ये करना है. उसमें आप करते क्या हो बेसिकली, अगर कोई भी सीबीटी मोड में ऑनलाइन मोड में मॉक्स दे रहा होगा तो उसको पता होगा कि जैसे बहुत सारे बच्चों को क्या होता है 50 लाइक क्वेश्चन में से दे सॉल्व 50 बट उनकी गलत 20 हो जाते हैं, वो सही कर पाते हैं सिर्फ 30. ठीक है, सो यहाँ पे आप देख रहे हो कि जो सही और गलत का रेशियो है वो थोड़ा सा कम है. ठीक है, वहीं पे एक बच्चा है जो 40 क्वेश्चन ही अटैम्प्ट कर पाता है एंड उसके 35 क्वेश्चन सही हो रहे हैं. ठीक है, तो यहाँ उसकी एक्यूरेसी अच्छी है बट उसका टाइम मैनेजमेंट का इशू है. तो जब आप एक मॉक सॉल्व कर रहे हो, ठीक है, अगर आप लाइक मैनुअली कर रहे हो अपने पेपर पेन के साथ कर रहे हो, ठीक है, तो वहाँ पे आपको ये एनालाइज करने की ज़रूरत है कि आपको एक्यूरेसी में प्रॉब्लम है, टाइम मैनेजमेंट में प्रॉब्लम है. ठीक है, सबसे पहले आप वो करोगे. उसके बाद जो सेकंड थिंग है वो करने वाले हो आप क्या, फिर आप सेक्शनल देखोगे कि आपको पर्टिकुलर कौन से सब्जेक्ट में इशू आ रहा है. देखो, किसी भी प्रॉब्लम को सॉल्व करने का यही मेजर जो सॉल्यूशन होता है वो यही होता है कि आप पहले ब्रॉडर पर्सपेक्टिव पे जाते हो, फिर आप उससे छोटे पर्सपेक्टिव जाते हो, फिर आप डिटेल में चीज़ें सॉल्व करने की कोशिश करते हो जिससे ओवरऑल प्रॉब्लम सॉल्व होती है. तो दिस इज द सेम मेथड वी आर अप्लाइंग इन दिस प्रोसेस ऑल्सो, कि सबसे पहले आप देख लो कि आपके कौन से सेक्शन या कौन से सब्जेक्ट में मार्क्स आप लूज कर रहे हो, क्योंकि आपके एक शिफ्ट में 3 या 2 पेपर होने वाले हैं. तो यू हैव टू टेक द ब्रॉडर पॉइंट ऑफ व्यू. ठीक है, तो आपने सबसे पहले क्या करना है, एक्यूरेसी में प्रॉब्लम आ रही है, टाइम मैनेजमेंट में वो देखना है. दूसरी चीज़, किस सब्जेक्ट की वजह से आप ज़्यादा मार्क्स लूज कर रहे हो वो देखना है. ठीक है, फिर आती है द सेकेंड स्टेप दैट लाइक आई थिंक अ लॉट ऑफ स्टूडेंट आर मिसिंग ऑन, और अभी के टाइम पे ये चीज़ कोई नहीं कर रहा होगा. एंड इफ़ यू आर अवेयर ऑफ इट एंड इफ़ यू डू इट लाइक एग्जैक्टली एज आई एम टेलिंग यू, अगर आप वैसे ही करते हो तो आई बिलीव मी व्हेन आई से दिस, आपको कॉम्पिटिटिव एडवांटेज मिलेगा उनके ऊपर. ठीक है, तो करना क्या है बेसिकली, अब आपने जाना है, जब आपने सारे ब्रॉडर पॉइंट ऑफ व्यू देख लिया कि आपने कहाँ गलती हो रही है, आपके एक्यूरेसी टाइम में किस में प्रॉब्लम आ रही है, वो सब एनालाइज करने के बाद व्हाट यू हैव टू डू, जो भी क्वेश्चन आपने छोड़े हैं या आपके गलत हुए हैं, हर एक क्वेश्चन पे जाओ, देखो कौन सा क्वेश्चन गलत हुआ है और उनको इन 3 बॉक्सेस में कैटेगराइज करो. लाइक कौन सी प्रॉब्लम है. बॉक्स 1 इज योर फॉर सिली मिस्टेक. सिली मिस्टेक्स का मतलब है कि आपको क्वेश्चन आता था, आपको क्वेश्चन का आंसर पता था, ठीक है, कॉन्सेप्ट भी पता था, बट आपने या तो गलत पढ़ लिया या जल्दी में आपने ओवर कॉन्फिडेंस में उसको टिक मार दिया, वो गलत हो गया. ठीक है, ऐसे बहुत सारे क्वेश्चंस होते हैं. तो बॉक्स 1 विल बी फॉर दैट. बॉक्स 2 इज गिवन फॉर द कॉन्सेप्ट गैप. यानी आपने क्वेश्चन पढ़ा, ऐसे कैसे जैसे कितने क्वेश्चन थे और कौन से क्वेश्चन थे जिसमें आपने क्वेश्चन पढ़ा एंड यू स्टार्ट गेसिंग, लाइक आपको उसका आंसर नहीं पता था, आपको पता नहीं था ये कहाँ से है, ये कौन से कॉन्सेप्ट में से है. तो दैट इज फॉर द कॉन्सेप्ट गैप. ठीक है, फर्स्ट आपका सिली मिस्टेक, सेकंड आपका कॉन्सेप्ट गैप, और तीसरा आता है आपका टाइम प्रेशर. यानी ऐसे कितने क्वेश्चन थे जो आप टाइम प्रेशर की वजह से गलत आपने सॉल्व कर दी, लाइक आपके पास 4-5 ही मिनट बचे थे और आपके पास 12-13 क्वेश्चन सॉल्व करने के लिए थे, इसलिए अंडर प्रेशर आके आपने उसको गलत कर दिया, हालांकि वो आपको आता था. ठीक है, तो यू आर गोइंग टू लाइक कैटेगराइज योर मिस्टेक्स इनटू दीज 3 कॉलम्स. ठीक है, सो दैट आपको हर एक प्रॉब्लम का एक सेपरेट सॉल्यूशन आप उसको टैकल कर पाएं. ठीक है, आपने बॉक्स 1 की प्रॉब्लम्स को कैसे सॉल्व करना है. देखो, जो सिली मिस्टेक्स वाली प्रॉब्लम्स होती हैं जहाँ पे आप रीड करने की वजह से या ओवर कॉन्फिडेंस की वजह से चीज़ें गलत कर देते हो, ये ऐसी प्रॉब्लम्स है, ये ऐसे क्वेश्चन है जो ईजिली करेक्टेबल हैं और ईजिली आपके मार्क्स को इंप्रूव कर सकते हैं अगर आप इन पे ध्यान दो तो. और हम लोग जैसे बहुत सारे लोगों में से आपके पास ऐसे हर एक मॉक में क्वेश्चन होते ही होंगे, आपको एकदम आता होगा, हिट होता होगा कि ओ शिट, मुझे ये आता था बट मैंने गलत कर दिया. ठीक है, तो इसके लिए आपको बेसिकली यू हैव टू डू टू सॉल्व दीज थिंग्स पर्टिकुलरली इज लाइक सबसे पहले आपको क्या करना है, सिली मिस्टेक्स वाले कॉलम के लिए जस्ट मेक श्योर कि आप 5 मिनट डेलिबरेटली दे दो एक्स्ट्रा पूरा पेपर पढ़ने के लिए, ताकि आपको बार चीज़ें पढ़ के एकदम खुद को ना आप कंफ्यूज करो, ना अपना टाइम वेस्ट करो. कोई भी क्वेश्चन पढ़ रहे हो अच्छे से पढ़ो सो दैट यू कैन गेट अ क्लैरिटी ऑफ इट. ठीक है, आप गलत करने के वहाँ पे चांसेस कम हो जाते हैं. ठीक है, जब आप आंसर को टिक कर रहे हो, लॉक कर रहे हो, ठीक है, मार्क कर रहे हो, तो वहाँ पे एक बार फिर से देख लो चारों ऑप्शन की. एक बार ऐसा होता है
हाँ, तो हमें लगता है कि हम एक क्वेश्चन पढ़ते हैं, एक आंसर दिखता है, हमें लगता है ये सही है, और हम बाकी के 4 जो ऑप्शन होते हैं वो पढ़ते नहीं हैं, उसकी वजह से बहुत ज़्यादा सिली मिस्टेक्स होती हैं, तो वो ध्यान में रख लेना आप, ठीक है? ठीक है? इतना होने के बाद, ठीक है, ये सिली मिस्टेक्स आप ईज़िली करेक्ट कर सकते हो, यहाँ पे ईज़िली आपका स्कोर जो है वो इम्प्रूव हो जाएगा। फिर आएगा प्रॉब्लम 2, कॉन्सेप्ट गैप जहाँ पे है, जिन क्वेश्चंस को आपको पढ़ते ही लगा कि ओह शिट! ये तो मुझे कॉन्सेप्ट ही नहीं पता, ये कहाँ से आ गया क्वेश्चन, ठीक है? कौन क्वेश्चन के लिए पर्टिकुलरली उस पर्टिकुलर टॉपिक को जाओ, यूट्यूब से पढ़ना है, बुक से पढ़ना है, एनसीईआरटी से पढ़ना है, क्वेश्चन बैंक से पढ़ना है, किसी से भी उसको उस टॉपिक को क्लियर करो जाके सबसे पहले, ठीक है? पूरा चैप्टर मतलब लेके मत बैठ जाना कि मुझे पूरा चैप्टर रिवाइज करना है। इट्स जस्ट कि वही टॉपिक आपको प्रॉब्लम कर रहा होगा हर एक पेपर में, तो उसको अच्छे से पढ़ के जाओ। और जब भी वो जो उसको पढ़ोगे तुम, ठीक है, प्रॉपर डिटेल नोट्स बनाने की जरूरत नहीं, बट कुछ फैक्ट्स होते हैं ना जिससे आपको एक दिमाग में आता है कि हाँ इससे क्वेश्चन आ सकता है, ठीक है, वो नोट करके रख लो। जब भी उस सब्जेक्ट का अगला मॉक सॉल्व करो उसको एक बार गो थ्रू कर लो, इट कैन रियली इंप्रूव थिंग्स, ठीक है? उसके बाद आता है तीसरा बॉक्स जहाँ पे आपका टाइम प्रेशर की वजह से आपके क्वेश्चन गलत हो जाते हैं, क्वेश्चन छूट जाते हैं। उसके लिए व्हाट यू हैव टू डू इज बेसिकली आपको सेक्शनल सेक्शनल पार्ट ऑफ द मॉक सॉल्व करना पड़ेगा विद टाइमर। जैसे मान लो कि आपने इंग्लिश के पेपर में आपका टाइम मैनेजमेंट नहीं हो पा रहा है, ठीक है, फॉर एग्जांपल, तो उसमें आपको करना क्या है, जस्ट डेडिकेट अ पर्टिकुलर टाइम कि हाँ इतना टाइम मुझे देना है इसके लिए, आरसीज के लिए फॉर एग्जांपल, ठीक है, तो उतना टाइम आरसीज के लिए रख लो, ठीक है, जैसे मान लो 15 to 20 मिनट हो, जिसकी वजह से आपको ईजी क्वेश्चन छूट जाते हैं, जिसकी वजह से वो आप गलत कर देते हो, ठीक है? सो दैट्स हाउ यू कैन टैकल दीज काइंड ऑफ प्रॉब्लम। सेक्शनल मार्क्स लगाओ विद टाइमर ताकि आप हर एक सेक्शन वाइज टाइम इंप्रूव कर सको और टाइम को बचा सको, ठीक है? So yeah, this was the thing. Last thing, step 3 is very important or kind of additional thing that I want to complimentary मान लो, but I want to mention this. सबसे पहले आपको एरर लॉग टेबल बनानी है, काइंड ऑफ उसको बोलते हैं, आई नो हैवी नाम है तो तुम्हें ऐसा लग रहा होगा ये क्या है, बट देखो बात सुनो, जब 3-4 मॉक्स लगाओगे ना एक सब्जेक्ट के, तो तुम्हें एक काइंड ऑफ पर्टिकुलर ट्रेंड समझ आएगा कि हाँ इस पर्टिकुलर चीज़ में मुझे प्रॉब्लम हो रही है, इन्फ्रेंस बेस्ड क्वेश्चन में प्रॉब्लम हो रही है, असर्शन रीजन बेस्ड क्वेश्चन में प्रॉब्लम हो रही है, एक पैटर्न समझ पाओगे। तो कभी भी एक मॉक लगाओ, जस्ट राइट इन अ वन लाइन कि हाँ मुझे इस चीज़ में प्रॉब्लम होगी इस मॉक में, पूरा ओवरव्यू लेके, ठीक है? फिर आप ऐसे हर एक मॉक के बाद लिखोगे तो पैटर्न रियलाइज होगा कि हाँ ओ मतलब इस पूरे पर्टिकुलर पार्ट में ही मुझे प्रॉब्लम हो रही है, तो आई कैन फिक्स इट। ये चीज़ आपको बहुत हेल्प करेगी। मेक श्योर कि आप इस चीज़ को फॉलो करो, एक ट्रेंड एनालाइज करो, और बिलीव मी जब आप ये पूरा, आई नो इट्स अ काइंड ऑफ हेक्टिक प्रोसेस, क्योंकि मॉक सॉल्व करना बहुत आसान होता है, आई नो इट गिव्स अ सेंस ऑफ कंफर्ट या इट गिव्स सेंस ऑफ लाइक वी आर वर्किंग हार्ड, हम बहुत सारे मॉक्स कर रहे हैं, बट बिलीव मी अगर आप मॉक्स कर रहे हो उनको एनालाइज नहीं कर रहे हो, यू विल बी स्टकिंग एट वन स्कोर ओनली एंड नॉट गोइंग टू इम्प्रूव एट ऑल, ठीक है? तो बेसिकली अभी वो टाइम है जब आप मॉक एनालिसिस पे फोकस करोगे तो आप अपना स्कोर इंप्रूव कर पाओगे, ठीक है? होगा बिलीव मी, अगर आपने ये पूरा सॉल्व एक बार ध्यान में रख के सारी चीज़ें कर ली, तो मुझे बताओ कि तुम्हारा मॉक में इंप्रूव हो रहा है स्कोर या नहीं हो रहा है। एंड प्लीज़ कमेंट कि तुम्हें जो मैंने बॉक्सेस वाला आइडिया बताया ना कि जैसे क्वेश्चन को कैटेगराइज करना है, पहले सिली मिस्टेक्स, फिर टाइम प्रेशर वाला, फिर कॉन्सेप्ट गैप वाला, और तुम मॉक एक सॉल्व करो आज ही बैठकर, मेरे कमेंट में ही मुझे बताओ कि तुम्हें कौन से पर्टिकुलर क्वेश्चन गलत हो रहे हैं, वो कौन से बॉक्स या कौन से काइंड ऑफ मिस्टेक्स की वजह से हो रहे हैं क्वेश्चन गलत, ठीक है? ताकि आई कैन ऑल्सो रिलेट कि तुम्हें कौन से पर्टिकुलर पार्ट में जरूरत है। अगर उसके बहुत ज़्यादा रिपीटेड कमेंट्स होंगे तो आई विल मेक श्योर कि उसके लिए मैं एक अलग स्ट्रेटेजी लाऊं, हर एक काइंड ऑफ बॉक्स के लिए एक मॉक तुम्हें सॉल्व करके दिखाऊं लाइव कि कैसे होती हैं चीज़ें, ठीक है? तो बस अपनी प्रिपरेशन करो। बिलीव मी गाइज, दिस 15 days वुड फील्स लाइक नथिंग कि हाँ बहुत कम टाइम बचा है, बट अगर तुम इन्हें 15 days को स्मार्टली यूज़ करोगे तो इट कैन रियली बूस्ट अप योर प्रिपरेशन, इट कैन रियली एड वैल्यू टू योर प्रिपरेशन, ठीक है? बिलीव मी व्हेन आई से दिस। सो जस्ट ट्रस्ट योर प्रिपरेशन, हैव पेशेंस, हैव फेथ, ठीक है? इस टाइम पे बिल्कुल कुछ मत सोचो, बस अपनी प्रिपरेशन करो जितनी कर सकते हो, जितने अच्छे से लेवल से कर सकते हो, क्योंकि आपको पता है आप कैसे चीज़ें कर रहे हो, कैसे नहीं कर रहे हो, ओनली यू कैन नो, ठीक है? हमेशा हर एक इंसान की जो जर्नी होती है एग्जाम में वो कस्टमाइज्ड होती है। मैं कोई जर्नलाइज चीज़ बता दूँ सबके लिए हेल्पफुल नहीं होगी वो, ठीक है? तो इसलिए अपने हिसाब से चीज़ें मॉडिफाई करने की कोशिश करो कहीं भी अगर लग रहा है, एंड टेल मी कि तुम्हें कहाँ प्रॉब्लम हो रही है, आई ट्राई टू हेल्प यू आउट, ठीक है? तो मैं बस वही बोल रही हूँ यार कि अपनी प्रिपरेशन पे ध्यान दो, ठीक है? अभी इसके अलावा आई डोंट थिंक सो तुम्हारे लिए और कोई चीज़ इंपॉर्टेंट होनी चाहिए, ठीक है? और कोई भी डाउट है, कोई भी अगेन स्पेसिफिक चीज़ पे वीडियो चाहिए तो कमेंट कर देना, आई मेक अ वीडियो ऑन दैट, ठीक है? दैट्स व्हाट आई एम सेइंग टू यू गाइज। Best of luck and like be positive and you will do good. Believe me when I say this, you will do good, and all of this effort and hard work will pay you off, will make like worth it होगा तुम्हारे लिए, ठीक है? पक्का मैं कह रही हूँ वर्थ इट होगा, ठीक है? जब आप एक अच्छे कॉलेज में जाओगे सारी मेहनत आपको वर्थ इट लगेगी। सो या आई थिंक मोटिवेशन आज के लिए बहुत हो गया, ठीक है? आई एम जस्ट ट्राइंग कि मैं तुम्हें थोड़ा सा अच्छा फील करा सकूँ एंड ऑल्सो या बाय बाय।